नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। आज अपनी क्लास तीसरी है और अपन कंटिन्यू करते हुए इन सवालों को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये सारे बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चलो ये वाला क्वेश्चन है, दिया है अपने पास में, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो ए ले लो, यहाँ सी ले लो, यहाँ बी ले लो। क्या है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए कितना है? कॉस ए क्या होता है? कॉस क्या होता है? पहली बात तो कॉस होता है, अगर बात करूँ, कॉस थीटा होता है आधार बटे कण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कण होता है। ठीक है, तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो गया? ए सी। कण क्या होगा? ए बी। ऐसे ही यहाँ अगर बी के लिए आधार क्या होगा? कॉस बी के लिए आधार ये है। अगर लंब के बारे में बात करें तो ए सी होगा, तो बी सी बटे में ए बी। ए बी ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। अब अगर बात करें एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल ए बराबर एंगल बी। कारण क्या रहेगा? चूंकि जैसे समान भुजाओं के समकोण कोण क्या होते हैं? समान होती है। तो देखो अगर भुजा समान है, अगर भुजा समान है तो उसके जो समकोण होगा वो कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ये वाला है। क्वेश्चन ए भी इंपॉर्टेंट, मतलब वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं अपन को। 7 नंबर का है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में 7 नंबर का क्वेश्चन है और अपन करने वाले हैं इसको इजी तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हल करता हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक को ले मतलब नोटबुक को लेकर साथ में प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो क्या है? कॉट थीटा के बराबर क्या दिया है? 7/8 दिया है। ठीक है, अपन को पहला पॉइंट है साइन थीटा लेके, पहली बात तो जो है कि सारी चीज़ लेके आओ। 1 + साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जैसा अपना काम है उसको करो। क्या है? क्या है कि अपन को यहाँ ए बी सी मान लो और यहाँ समकोण त्रिभुज मान लो, तो क्या होगा? अगर बात करें तो कॉट क्या होगा? कॉट होता है आधार बटे लंब, तो थीटा के लिए आधार ये वाला रहेगा। तो मैं अगर बात करें कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होगा? लंब। आधार बटे क्या होता है बेटा? लंब। कॉट थीटा। अब कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, तो फिर जो इस वाले थीटा के लिए आधार क्या रहेगा? तो कहोगे आप सर बी सी होगा, तो बी सी क्या होगा? बी सी। लंब क्या होगा अपना? सामने ही वाला ए बी। तो आधार बटे लंब कितना होगा? 7/8। तो अगर बात करें यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? वैसे तो अनुपात से करते हैं, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ देख लो, और इसके अपन मान सकते हैं, चाहे मानो या ना मानो, बी सी बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ? के मान लो बी सी। इसके पूरा सॉल्व करो तो बी सी बराबर 7 के ले लेंगे और ए बी बराबर क्या लेंगे? 8 के ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी बराबर क्या है बेटा? 90 डिग्री है। तो देखो ए सी बराबर क्या होगा? ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, ये वाला ए सी चाहिए अपन को। तो ए सी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए बी का वर्ग प्लस क्या होगा?
BC का वर्ग। AB कितना है? 8K का वर्ग हो गया और 7K का वर्ग हो गया। तो AC बराबर निकालेंगे तो AC कितना आ जाएगा भाई? 64 का वर्ग के वर्ग और 49 के वर्ग। जोड़ के कितना है बेटा? तो जोड़ का आएगा 9 4 13 और 113 के वर्ग। तो AC कितना आ जाएगा बेटा? AC आ जाएगा अपना रूट में 113 के वर्ग। क्या आएगा? क्या आएगा? के वर्ग से क्या रह जाएगा? के। अपन ने क्या चाहिए? साइन निकालना है अपन को बेटा। पहला पॉइंट है 1 + sin थीटा। पहले साइन निकालो पहले, उसके बाद वैल्यू। साइन थीटा क्या होगा? तो साइन होता है लंब बटे, अब थीटा के सामने लंब कौन सा होगा? जो सामने तीर चलाओ। कितना होगा? 8 के। कड़ आपने निकाल ही लिया है 113 के। 113 के काट पीट के आ गया अपना 113। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है निकालना है, ये वाला पॉइंट है आपको निकालना है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ दिख रहा है सारे बच्चों को, यहाँ दिख रहा है। ठीक। तो ये निकालना है 1 + sin थीटा, ये वाला निकालना है अपन को। साइन थीटा बटे 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा भी निकालना होगा अपन को, निकालना नहीं है। और 1 - cos थीटा भी निकालना है। ठीक। तो cos थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? वैसे एक फॉर्मूला होता है, वो पढ़ा होता है, लेकिन इसी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो cos है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा थीटा के लिए? 7 के। कर्ण कितना है? रूट में 113। काटेंगे कितना आएगा? 7/√13। ठीक। अब क्या होगा? साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 + sin थीटा कितना होगा अपना? इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है। अपन को पता है कि एक फॉर्मूला होता है A² - के B²। तो अपन ये कर सकते हैं A² - sin²। यहाँ भी कर सकते हैं A² - के B²। मतलब क्या होगा? फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला दिख रहा है सारे बच्चों को? क्या होगा? A² - के B² क्या होता है? A² तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये वाला होता है, दिख रहा है सारे बच्चों? ओके, ऑल क्लियर? ठीक है। तो वही लगाए देखो, A + B है ना, उल्टा लगाया हमने। A + B क्या होता है? A² - के B²। यहाँ एक है बी, ये वाला है, तो A² - B²। तो इसको 1। साइन का मान कितना है? 8/100√13। फिर साइन कितना है? 1 - के 7/√13। कितना आ जाएगा ये बेटा सोल्व करने के बाद? तो ये आ जाएगा 1 - के 64/113 और 1 - 49/113। 113 में से कितना जाएगा? छोटा कर लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लेते हैं। तो 113 अगर एलसीएम एलसीएम लेंगे तो 113 में से कितना जाएगा बेटा? 64 घटाएंगे, बटे में 13 करेंगे 113। तो यहाँ क्या है? 113 में कितना घटाएंगे? नीचे 49 घटाएंगे, बटे में करेंगे 113। 113 से 113 गया, ऊपर कितना गया? अगर बात करें 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 9 4 और यहाँ 9 4 64। मतलब ये बचा है, देखो घटा के कितना ही बच रहा है ना, यहाँ 9 4 सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 49/64। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 49/64। ठीक। इसको बॉक्स में भी बंद कर दिया अगर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और ये वाला आप क्या करोगे? होमवर्क में कर लो। क्या कर रहे? इजी क्वेश्चन है, इसको क्या कर लोगे? होमवर्क में ट्राई करोगे। ठीक है बेटा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला है अपने पास में इसका फाइंड वैल्यू सी। इसको ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, इसको यही छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब 10 से मतलब नहीं है, अपन तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स है। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन को कराया जाएगा, एक जो इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चन को कराया जाएगा, ना कि फालतू फालतू जो साल भर में जो कराना होगा उसको अपन कहाँ से कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, जो अच्छे और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखो क्या दिया है पहली बात, तो दिया हुआ अपन को बेटा तरबूज, एक तरबूज दिया है पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, और पी आर बराबर दे रहा है बेटा, क्यू आर दे रहा है बराबर दे रहा है 25। पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, 25 में से कितना घटाएंगे, क्यू आर घटा देंगे। और क्या, पी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, पी क्यू की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। क्या करेंगे भैया बच्चों, करेंगे कुछ भी नहीं, तो अपन को एक ट्रायंगल बनाना होगा, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ लेंगे क्यू, पी क्यू और आर, या 90 डिग्री। तो सारी वैल्यू पता है अपन को, पी क्यू कितना है बेटा, तो पी क्यू है जो कितना है 5 सेंटीमीटर का है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का है, और दिख रहा है सारे बच्चों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और पी आर कितना बेटा, तो 25 माइनस के क्यू आर वर्ग, क्यू आर। तो लगाओ इसमें कोण सी सम कोण है ना, तो यहाँ दिख रहा है सारे बच्चों को, मैं और छोटा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अब दिख रहा है, ओके ऑल क्लियर, ठीक है, यहाँ करते हैं, यहाँ। तो तरबूज अपने ले लिया, तरबूज अपन को ले लिया है, कौन सा तरबूज ले लिया बेटा, तरबूज अपने को ले लिया है अपने, तरबूज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, किसे कहते हैं बेटा, कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कण कौन सी, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, 90 के सामने वाली भुजा कण कहलाती है। तो क्या है अपने पास, क्या है कण, पी आर, पी क्यू प्लस और क्यू आर, कैसे आगे पाइथागोरस प्रमेय से। पी आर है कितना, आप कहोगे सर 25 माइनस क्यू आर का वर्ग, 25 माइनस के क्यू आर का वर्ग 5 और क्यू आर। तो यहाँ अगर देखें ए माइनस बी पे होल वर्ग लग रहा है, क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, समझ में है सारे बच्चों को। लगाओ, ए कितना है 25, तो 25 का वर्ग, बी कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग, और क्या करेंगे, और माइनस लेंगे 2 में करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 25 और बी की वैल्यू कितना है क्यू आर, बरा 5 का कितना 25 और क्यू आर वर्ग, ठीक। अब देखो क्यू आर तो क्यू आर काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर का साइन लगा हुआ है बीच में, और दोनों के चिन्ह अगर प्लस के हैं तो प्लस के, और माइनस के तो माइनस के, दोनों आपस में काट सकते हैं बराबर। तो 625 तो ये हो गया, माइनस 50 ये हो गया, बराबर 25 ये हो गया, 50 क्यू आर बराबर कितना होगा, 25 में से कितना जाएगा बेटा 625, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बचेगा अपना 600, कितना बचेगा माइनस के 600,
माइनस से माइनस, 0 से 0, 5 का फाड़ा देंगे तो कितना आएगा, 12 बार। क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर आ गई। कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो फिर पी आर कितना होगा। इसलिए अगर पी आर के बारे में बात करें तो क्या होगा, 25 में से कितना जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अपन को पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया और पी आर मिल गया। अब चाहिए क्या रहे, आराम से निकाल लेंगे। साइन पी चाहिए, तो साइन होता क्या है, साइन पी कहाँ है, पी लंबवती। मैं कि भुजा जो कोण है ना उसके सामने से तीर चला दो, वही लंब हुआ। लंब कितना है, 12। कर्ण कितना है भाई, पी आर की वैल्यू, कर्ण जो 90 के सामने वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कितना आएगा, 13। फिर कॉस पी कितना, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, पी के लिए आधार क्या होगा, एक पी क्यू। कितना है पी क्यू, 5। कर्ण कितना है, इतना। टेन निकालेंगे, टेन पी, टेन क्या होगा, टेन पी। टेन पी कितना होगा बेटा, टेन पी होगा लंब बटे आधा। तो मैंने कि जो पी के सामने से जो लंब तीर चलाएंगे वही लंब कहलाएगा। कितना होगा, 12 लंब बटे आधार 5। ये अपने इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे इसको वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो, जो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है इन्हीं सवाल को आप कर लोगे तो मेरी गारंटी इस वाले चैप्टर से सवाल छूटेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। तो क्वेश्चन अपना क्या है, क्या दे रहा है उसको देखो, कि सबसे पहले दिया है ना वो, उसको लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है। दिया कितना है अपने पास में, दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है दिया है अपने पास में, क्या दिया है, एक तरबूज दिया है। तरबूज ए बी सी में क्या है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। चलो बनाओ ट्रायंगल। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया भाई साहब, ये बना लिया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ 30 डिग्री दे दिया मैंने, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। अब तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ी बात है, तो कर लेंगे ना। बी सी कहाँ है, ये वाला। ए सी कहाँ है, ये वाली। तो पहली बात, वैल्यू याद होनी चाहिए अपन को, ये तो चीज़ें याद होंगी ऑलरेडी पहले से। तो 10, देखो लंब, अगर 10 इस वाले कोण के बारे में बात करता हूँ तो 10 लंब बटे क्या होता है, आधार। तो 10 जो थीटा लेंगे वो क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार क्या होगा, आधार 10 30, 10 30, लंब कितना है इसके सामने 5, आधार कितना है 20। 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का 10 30 का मान होता है 1/√3, 5 BC। क्रॉस मल्टी देख लो ना, ये BC बराबर होगा 5√3। BC बराबर क्या होगा, 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है बेटा, अब पूछ रहा है कि अपन को AC बराबर निकालना है। तो AC क्या होगा, लंब बटे कर्ण, साइन 30 निकालो। साइन 30 जब निकालेंगे, लंब कौन सा होगा साइन 30 के लिए, ये वाला। इससे वाले 30 के लिए लंब ये वाला रहेगा। कर्ण कहाँ है, AC है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 5 AC क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC का मान कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नोट कर लिया बेटा। चलो आगे, आगे क्वेश्चन अपने पास सारे मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए।
सारे मैंने क्या लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आपके लिए, और ये मान लो वो पेपर में छप गए, अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 1 नंबर का बाहर नहीं जाएगा। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है अपने पास में, क्या दिया है कि a माइनस बी बराबर दे रहा है अपने पास में 1/2, सॉरी साइन है ना, साइन a माइनस बी कितना दे रहा है बेटा, 1/2। अब मुझे ये बताओ कि साइन में 1/2 वैल्यू कितनी किसकी होती है, तो सर आप कहोगे सर साइन 30 की 1/2 वैल्यू होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ए माइनस बी का मान जो कितना आएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। समीकरण 1 बना लो, क्या कर लो इसका, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अगर पूछें ए प्लस बी, अगर मैं कॉस में पूछूं, और अगर मैं कॉस में बात करूं आपसे कि कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1/2, तो ये कितने की होती है, 60 की होती है। कितने की होती है बेटा, 60 की। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस 60 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ, चूंकि कॉस 60 बराबर होता है 1/2, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। समीकरण 2, ए प्लस बी बराबर कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब आपको पता है विलोपन विधि क्लास शायद चैप्टर 3 में विलोपन है। देखो माइनस प्लस की संख्या है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। माइनस प्लस तो कट जाएंगे, समान है ना, विलोप करना है। 2a या 120, 60 डिग्री। अब a का मान कहाँ रखना है, a का मान समीकरण 1 में रखना है। तो a का मान कहाँ रखना है बेटा, a का मान समीकरण कहाँ रखना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 में। कहाँ रखना है, 1 में रखना है। तो a माइनस बी बराबर कितना दे रहा है बेटा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, a माइनस समीकरण 1 कहाँ है, समय a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। कितने, 30 डिग्री। मैंने कहा निकाल लिया, a का मान कितना है 60, बी डिग्री 30। अगर उस साइड पहुंचाऊंगा तो मैं बी 30 में तो कितना जाएगा भाई, 60। कितना बचेगा भाई सब, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी बेटा 30 डिग्री। कितनी आएगी बेटा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। सारे बच्चों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, समझ में आ रही है। चलो ये क्वेश्चन है, ये आपके 8.2 के 4-5 क्वेश्चन, इनको पूरे को कर लेते प्रैक्टिस। तो पहला साइन 30 साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, ये आपका सवाल दिया हुआ है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए इन चीज़ों की। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 60 1/2। तो ये आ जाएगा 3/4, 1/4। रूट रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आता है 3। ऊपर ऊपर जोड़ दो, अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 होता है 4/4 बराबर 4/4। आंसर आ जाएगा 1। इसका जो राइट आंसर कितना आएगा बेटा, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 2 tan² 45 cos² 30 माइनस sin² 60। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का वर्ग। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है 1/√3/2 फिर होल वर्ग माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 तो 3/4 और माइनस 3/4 ये आग कट गया। इसके आंसर कितना आ गया बेटा? 2। कितना आ गया बेटा? 2। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आप क्या करो, स्टार लगा लो 2-3। इस थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बड़ा भी है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं कराता हूँ। चलो, क्या दे रहा है? cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो तो पता है, 1/√2 होती है। और sec जो 30 की वैल्यू होगी ना, cos 30 याद करो, 2/√3 होती है। और जो कोसेक है ना, कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होगी तुम्हारी 2। ये गलत कर दिया, 2। हाँ, 1/2 ले लिया था मैंने। चलो अब देखो इस वाले को, तो 1/√2 ये आ गया। sec 30 कितना होता था? √2/√3 होगा, प्लस 2 होगा। इसके नीचे 1 मान लो, 1/√2 यहाँ आएगा। फिर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ, और क्या लेंगे यहाँ? √3 आ जाएगा। ये वाली संख्या ऊपर चली जाती है, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। नीचे क्या? √2 आएगा, 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक सही था, क्योंकि थोड़ी सी गलती थी अपने, यहाँ 1/2 कर लिया था, उसको मैंने सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या करना है? परमीकरण करना है। तो परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा? √2 2 माइनस के 2√3 बटे में क्या लेना है? वही लेना है, 2 माइनस के 2√3। कितना हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर। ठीक है, करो भाई। तो 2√6 आ जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6, 2√6 आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी से। तो देखो, √3 √2, तो ये आ जाएगा 3 6 18, तो 2√18 हो जाएगा यहाँ अंदर। फिर क्या करेंगे? यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे क्या होगा? तो इससे करेंगे तो क्या आएगा? 8। यहाँ देखो, 2 4 4 8, इन दोनों से करो, या फिर पहले कर लो इन दोनों में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले इसको हटा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लिया तो कर लेते हैं। 2√2 का करेंगे, 2√2 से इस 2√2 का इस 2√2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वर्ग कर लेते हैं, 2√2 का वर्ग कर लेते हैं, एक जैसा ही है ना? सही है, माइनस कर देंगे। a+b वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखो, अब 2√6 का वर्ग कर देंगे यहाँ, इसमें 2√6 ही है। तो क्या हो गया? यहाँ आ गया अपना 2√6 माइनस, और इसको लिखेंगे 9 × 2, 18 लिख देंगे यहाँ, 9 2 18। और यहाँ क्या होगा? 4 × 2, यहाँ लिख देंगे 4 × 6। 2 का और कितना होगा? 4 × 6, तो कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर, तो √2 आ जाएगा यहाँ। यहाँ आगा 8, यहाँ आगा 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ भाई सॉल्व करने के बाद? जैसे सॉल्व करेंगे ना, यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या होगा? 2√6 6 √2 बटे, तो 16, 24 में से 8 गए तो 16 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 3 6 यहाँ आएगा, √2 आ जाएगा। और ये माइनस के √6 बटे में क्या? -16, तो माइनस से -2 8 16, 8 आ जाएगा यहाँ,
तो जो आंसर आएगा √2 माइनस के √6/8, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ी सी गलती थी, और थोड़ी सी गलती से देखो दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, अपने केवल cos 30 की वैल्यू अपने 1/2 नहीं थी, cos 30 की वैल्यू 2 थी, तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतार लिया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पहले क्या दे रहा है, सवाल 4 नंबर का है, और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश क्या कर ही देंगे सॉल्व तो। ठीक है, ठीक दिख रहा है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को दिख रहा है सवाल? सारे बच्चों को दिख रहा है सवाल कि नहीं दिख रहा है? इससे इतना ही सॉल्व करना, इतने। ठीक, यहाँ यहाँ ठीक, सारे बच्चों को सही दिख रहा है सवाल? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सही है। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है अपना sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे में sec 30 cos 60 प्लस cot 45। आज सारी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ आपको नहीं पता, मैं बताऊँ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू सर 1/2 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2। tan 45 का कहो चाहे cot 45 को, दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है? 1। cosec 60, sin 60 याद होगा तो cos 60 याद होगा। sin 60 होता है √2/√3, तो cosec 60 हो गया √3/2। sec 30, sec 30 मतलब cos 30 कितना होता है? 2/√3। sec 30 कितना हुआ? √3/2। गलत कर दिया जैसे तो ओपन कर लिया। और देखो sin 30 का जो मान होता है वो sin 30 का √3/2 होता है। √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और sec 30 भी हुई होगा, क्योंकि cos 30 क्या होता है? √3/2। उसका अपोजिट उल्टा करते हैं तो कितना आएगा? 2/√3। ठीक, और अब सॉल्व करते हैं सवालों को। sin 30 1/2, cot 45 1, cosec 60 2/√3, और sec 30 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 मतलब √3/2, सॉरी 1/2। cos 60 होता है 1/2 प्लस 1। यही है ना सवाल? सही। अब एलसीएम एलसीएम लड़ा गया वो, तो यहाँ एलसीएम आएगा 2√3। यहाँ आ जाएगा 2 से 2 गया तो 1, यहाँ 1 लेके चलेंगे तो 2√3, यहाँ आ जाएगा 4 बटे में लो 2√3 कितना आएगा? √3 तो 4, √3 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई से कर देंगे। यहाँ बराबर है बट्टे में, तो इनको काट लेंगे। ये गया, ये गया। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 2√3 माइनस 3। नीचे कितना बचा? नीचे बचा, सॉरी 3, हाँ नीचे बचा 3√3 प्लस 4। सही है ये वाला? 3 4 सही है। यहाँ देखें तो यहाँ 2√3 3, सॉरी यहाँ भी 3 आएगा ना। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 का भाग देंगे 2, तो √3 ही तो आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा 4। सही। अब देखो, अब आ जाएगा यहाँ 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। क्या करें? अब हर को परमीकरण कर डालें।
क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हर का परमीकरण। दिख रहा है सारे बच्चों को? करो हर का परमीकरण। 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4। हर के परमीकरण में कुछ नहीं करना होता है, केवल मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस लगा है, समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला हर होता है 4 और 3√3 - 4। क्या लिखेंगे, हर का परमीकरण, हर का परमीकरण करने पर। ठीक है, तो देखो तो एक जैसी संख्या है, मतलब ए इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, होल वर्ग हो जाएगा इस पे, और नीचे क्या होगा, a+b का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, तो √3 माइनस इस पे वर्ग और 4 पे वर्ग। क्या होता है अभी बताया था मैंने, ये होता है a² - b²। एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो करो इसको, क्या आएगा, 3। करो इसको, a² माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² पे क्या होता है, होल वर्ग। क्या आएगा, a² + b² - के 2ab। कितना आएगा, 3 का वर्ग 9 × 3 + 16 माइनस 8 3 24 दूनी 48 √3। देखो 3 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24 आ जाएगा, 48 नहीं आएगा। सॉरी, हाँ वर्ग करेंगे ना, 16 3 48, सॉरी वर्ग नहीं करेंगे, 4 × 3 4 3 12 दूनी 24 आएगा। ठीक है, √3 बटे में लेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 × 3 16, तो जोड़े 27 + 16 माइनस 24 √3 बटे में 27 में तो 16 जाएंगे तो 11, 27 16 होता है 43 माइनस 24 √3 बटे 11। इसका ये क्या आ गया बेटा, राइट आंसर आ गया। ठीक है, और उतारो। और भी ये सवाल है, भी ये वाला। चलो इस वाले सवाल को आप नहीं करते हैं तो कर लो, चलो करा देते हैं। पहले वैल्यू लिखो, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है √3/2। sec 30 कितना होता है, sin 30। sec 30 मतलब cos 30 याद करो, cos 30 सॉरी cos 60 1/2 होता है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, तो 2/√3। ठीक, tan 45 तो पता ही है, सेक sin 30 की पता होना चाहिए, sin 30 होता है 1/2, cos 30 √3/2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो क्या दे रहा है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस के tan 45 बटे में क्या दे रहा है, sin² 30 प्लस cos² 30। हालांकि तो नीचे आंसर एक ही आना चाहिए। 5 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस 4 sec 30 1/2 का वर्ग माइनस 45 1 का वर्ग बटे में sin 30 को होता है 1/2 पर √2 वर्ग आओ, cos 30 √3/2 पे वर्ग। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5/4, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 4 वर्ग 4 1, नीचे 1/4 3/4, तो कितना आएगा, 4 से 4 जाएंगे, कितना आएगा बेटा, 5/4 प्लस 1 माइनस 1, 3 1 4/4, तो नीचे तो आएगा 1। क्या करें, ऐसे कर लेंगे, 5 4 माइनस 4/4, तो आंसर 5/4 है क्या, को 5/4 ही है क्या इसका आंसर। चलो ठीक, चलो ये वाला कौन सा है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है, इस कर लेना होमवर्क में। ये सवाल यहाँ से देखो,
ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, इनको करा रहा हूँ मैं। फॉर्मूले इसके लिए याद होने चाहिए, थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं लिखा देता हूँ थोड़ा फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला जो होता है इसको याद कर लो, इसमें से बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। इसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला है कॉस ए टेन ए सेक ए के साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉस बी को बदलना है, टेन को भी बदलना है और सेक को भी बदलना है। अब फॉर्मूले जिस बंदे को याद होंगे ये भी तो कर पाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल अपने पास क्या है, कॉस को बदलना है साइन में। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन और कॉट का डायरेक्ट संबंध इससे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है क्या हो सकता है, कॉस ए बराबर क्या होगा अगर निकालेंगे तो कॉस ए बराबर डायरेक्ट अगर बात करें पहली बात तो कॉस उसके बराबर निकालो। ऐसा करो, यहाँ से कॉस ए बराबर कॉस, हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्या आ गया कि कॉस ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। सेकंड, पहला आंसर अपना आ गया ये वाला। टेन ए को बदलना है। टेन होता क्या है, टेन ए होता है साइन अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, जैसा कि बताया साइन ए, कॉस ए कितना है, कितना कॉस ए का मान निकाल लिया है, कितना आ गया अपना 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये भैया इसका मान आ गया 10 का। बहुत ही क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला याद है तो। उसके बाद में सेक, सेक क्या होता है, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का अपने यहाँ से निकाल लिया, इसको चिपका दो यहाँ। तो सेक ए बराबर कितना होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सारे आपके आंसर हो गए। तो ये इसको लिख दो, अतः करके लिखना है तो अतः ऐसे लिख दो लास्ट में जाके कि कॉस ए बराबर कितना आ गया, बराबर में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, टेन ए बराबर कितना होगा 1 कितना आ गया साइन ए बटे में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और सेक ए कितना होगा 1 बटे में 1 माइनस के साइन स्क्वायर। चलो ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। आगे एक वीडियो बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेंगे, उसके बाद अपना सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा था 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर लें लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो कल देखते हैं, फिर कल एक वीडियो अपलोड और कर देंगे।